6 पाकिस्तानी स्टार्स हु मैरिड नॉन मुस्लिम्स। गैर मुस्लिम से शादी करने वाले 6 मशहूर पाकिस्तानी सितारे। नंबर 6, अनीता अय्यूब। दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में जहां अब पीना पिलाना आम हो चुका है, मॉडल्स और एक्ट्रेसेस कम कपड़े पहनती हैं और अपना जिस्म दिखाने को अब इन फैशन समझती हैं, वहीं अब गैर मुस्लिम खासकर हिंदू लड़कों से शादी करना भी एक मामूली सी बात बन चुकी है। और इसका ट्रेंड सबसे पहले पाकिस्तानी एक्ट्रेस और माजी की एक इंतहाई खूबसूरत अदाकारा अनीता अय्यूब ने शुरू किया था। 1980 और 90 की दिहाई में खूबरू अदाकारा और मॉडल ने 1989 में फिलिपाइन में होने वाले मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के मुकाबले में हिस्सा लिया था, लेकिन जल्द ही इनको इस मुकाबले से दस्तबरदार भी होना पड़ा जब इन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया कि मर्दों की तरह औरतों को भी एक ही वक्त में 4 शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए। इस बयान पर उस दौर में पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा हो गया था और इनके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया गया था, जिसके बाद अनीता अय्यूब ने माफी मांगी, लेकिन इन्होंने खुद को सुधारने की बजाय भारत का रुख किया और वहां फिल्मों में काम करने के लिए इंतहाई बोल्ड सीन्स करने की भी हामी भर ली। 1993 की फिल्म प्यार का तराना और 1994 की फिल्म गैंगस्टर, इन 2 फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन ये दोनों ही नाकाम हुई। भारत में मजीद काम करने के लिए इन्होंने एक हिंदू गुजराती बिजनेसमैन सुमेल पटेल से शादी भी कर ली और इस हिंदू शौहर से इनका एक बेटा शाजेर पटेल भी पैदा हुआ और ये अपने शौहर और बेटे के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इन दोनों की तलाक भी हो गई। ताहम अनीता अय्यूब पाकिस्तानी और भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री में वापसी का रास्ता तो बंद हो चुका था और इन्होंने अमेरिका में ही एक पाकिस्तानी ताजिर सुबक मजीद से शादी कर ली। ये अब मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में अपने शौहर और बेटे के साथ ही मुकीम है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में काफी एक्टिव भी हैं। नंबर 5, सोनिया जहां। दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर तरीन अदाकारा और गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहां की पोती सोनिया जहां ने इस वक्त पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया जब इन्होंने अपने खानदान और मुल्क की इज्जत की परवाह न करते हुए एक हिंदू लड़के से खुलेआम शादी कर ली। लेकिन इनकी मोहब्बत और शादी की दास्तान बहुत ही हैरान कुन और आंखें खोल देने वाली भी है और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कराची में मौजूद एक फ्रेंच कैफे फ्लो की मालिक सोनिया जहां, जिनका असली नाम सोनिया रिजवी है, 24 अप्रैल 1980 को कराची में मलका तरन्नुम नूर जहां के बेटे अकबर हुसैन रिजवी के घर पैदा हुई थी। इनकी अपनी दादी और वालिद की तरह शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये अपनी मोहब्बत के लिए इस शोबे में आ गई। लंदन में मौजूद सेंट्रल सेंट मार्टिन्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के दौरान ही इनकी मुलाकात एक इंडियन बैंकर विवेक नारायण से हुई। ये विवेक से एक पार्टी में मिली थी और इनकी बातों से मुतासिर होकर इन्हें दिल दे बैठी। ये अपनी डिग्री मुकम्मल करके तो वापस पाकिस्तान आ गई, लेकिन पाकिस्तान वापस आकर भी अपने लंदन में बैठे हुए बॉयफ्रेंड के साथ इनका फोन पर राब्ता कायम रहा और फिर अचानक ही इसने सोनिया जहां को भारत आकर एक फिल्म 2005 की फिल्म ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी के लिए ऑडिशन देने का कहा और खुशकिस्मती से इनको इस फिल्म में मुमताज महल का मरकजी किरदार भी मिल गया और इसी दौरान वो विवेक नारायण से मजीद करीब भी होने लगी और इसी साल इस हिंदू बैंकर से इन्होंने शादी भी कर ली। सोनिया जहां ने शादी के बाद अपना शोबिज कैरियर जारी रखा और इनको असल शोहरत 2010 की शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान से मिली, जिसमें इन्होंने शाहरुख खान के साथ मरकजी किरदार अदा किया। 2016 की पाकिस्तानी फिल्म हो मन जहां में इनको निगार अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला और ये मजीद फिल्मों में भी काम कर रही हैं। इनके हिंदू शौहर विवेक नारायण से 2 बच्चे भी हैं, इनकी बेटी नूर और बेटा निर्वाण। और जब सोनिया से बच्चों के मजहब के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनके बच्चे फिलहाल किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते और किसी भी मजहब को इख्तियार करने का फैसला ये खुद बड़े होके करेंगे। फिलहाल हम इन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, क्या बगैर किसी मजहब के भी कोई इंसान अच्छा इंसान बन सकता है और क्या इस्लाम पर चले बगैर कोई इंसान फलाह का रास्ता पा सकता है? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 4, हसन अहमद। आई एम नॉट अ मुस्लिम बट स्टिल आई डोंट शो माई बॉडी। मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन मैं अपना जिस्म नहीं दिखाती। दोस्तों, ये अल्फाज पाकिस्तान की मॉडल और हसीन अदाकारा सुनीता मार्शल के हैं, जिन्होंने मॉडल और अदाकार हसन अहमद से अपने खानदान और अपनी मां की मुखालफत के बावजूद शादी कर ली, जबकि अदाकारा सुनीता के वालिदैन भी इस शादी पर रजामंद नहीं थे। फैशन मॉडल और एक्ट्रेस सुनीता मार्शल 9 अप्रैल 1981 में दुबई में पैदा हुई थी और वहीं पर इन्होंने सेंट पैट्रिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएट भी किया, लेकिन दौरान तालीम ही इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और कामयाबी इनके कदम चूमने लगी। हसन अहमद से इनकी मुलाकात एक फैशन शो के दौरान हुई और दोनों के बीच कुर्बतें इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने मुख्तलिफ मजहब और वालिदैन की
शदीद मुखालफत के बावजूद भी 2009 में शादी कर ली और हैरान कुन तौर पर यह शादी एक इस्लामिक वेडिंग भी थी और एक कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन शादी भी थी और दोनों मुजाहिब के तरीके के मुताबिक की गई। हसन अहमद की वालदा एक नेक खातून और 5 वक्त की नमाजी भी थी और इन्होंने अपने बेटे से पूछा था कि इस शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे किस मजहब पर चलेंगे, या वो मुसलमान होंगे या ईसाई। लेकिन हसन ने इन सवालात की परवाह ना की और ना ही इन पर कभी गौर किया और अब इन दोनों के 2 बच्चे हैं, इनका बेटा राकिन अहमद और इनकी बेटी जायना अहमद, और दोनों ही मुसलमान हैं क्योंकि हसन की वालदा ने इन बच्चों को बचपन से ही इस्लाम की तालीम दी है और कुरान भी पढ़ाया है। सुनीता मार्शल को भी इस बात पर कभी कोई एतराज नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि बच्चों के पैदा होने से पहले ही वो ये फैसला कर चुकी थी कि इनके बच्चे मुसलमान ही होंगे। याद रहे कि सुनीता मार्शल बहुत से मशहूर ड्रामों में काम कर चुकी हैं और 2010 के ड्रामे मेरा साइन से इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। नंबर 3, एक्ट्रेस नूर बुखारी। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इंतहाई कम उम्र में कदम रखने वाली अदाकारा नूर बुखारी की 4 शादियां, फिर इनका शोबिस इंडस्ट्री की चकाचौंध दुनिया को छोड़ जाना, अल्लाह की राह में अपने आप को वक्फ कर देना एक इंतहाई सबक आमोज दास्तान है। 3 जुलाई 1977 को लाहौर में पैदा होने वाली नूर बुखारी का असल नाम सारा मुगल बुखारी है और इन्होंने 90 की दिहाई में शोबिस इंडस्ट्री में एक चाइल्ड स्टार के तौर पर कदम रखा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी कम उम्री और मासूम हुस्न की वजह से ये जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री की लीड हीरोइन भी बन गई। 44 उर्दू फिल्मों और 20 पंजाबी फिल्मों में काम करने वाली नूर बुखारी ने अपनी पहली शादी दुबई के एक हिंदू ताजिर विक्रम के साथ की, लेकिन जल्द ही ये शादी एक शदीद तनाजे के बाद खत्म हो गई। अदाकारा नूर के मुताबिक इनके हिंदू शौहर ने इनसे झूठ बोला था कि वो मुसलमान हो जाएंगे और इनका झगड़ा पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल ने दिखाया भी। चंद ही महीनों बाद दोनों की तलाक हो गई। अदाकारा ने इसके बाद अपना घर बसाने की 3 बार मजीद कोशिश भी की, लेकिन तीनों बार इनका घर टूट गया और अपनी चौथी शादी के बाद इन्होंने न सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया बल्कि खुद को अल्लाह की राह में लगा दिया और हिजाब करना शुरू कर दिया। नूर की एक 9 साल की बेटी भी है जिसे ये अकेले ही पाल रही हैं। कुछ अरसे पहले इनकी 5वीं शादी की अफवाहें भी फैल रही थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर आकर नूर बुखारी ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो वो अपना घर फिर से बसाने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिलहाल इन्होंने 5वीं शादी का इरादा तर्क कर दिया है। वैसे दोस्तों, अगर आपका ख्याल है कि अदाकारा को अपना घर बसाने की एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 2, मरीना खान। दोस्तों, 80 की दिहाई के मशहूर ड्रामा सीरियल तन्हाइयां और धूप किनारे से शोहरत पाने वाली अदाकारा मरीना खान ने भी अपनी मोहब्बत के लिए वालिदैन को नाराज किया और एक गैर मुस्लिम शख्स से शादी कर ली जो आज भी कामयाबी से जारी है। अदाकारा मरीना खान 26 दिसंबर 1962 को पेशावर में एक पश्तून खानदान में पैदा हुई थी। इनके वालिद रहमत खान पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करते थे, जबकि ये नवाब ऑफ टांक नवाब कुतुबुद्दीन खान की पोती भी हैं। मरीना खान ने अपना डेब्यू ड्रामा राशिद मिन्हाज शहीद का किया था, जो कि पाकिस्तान के सबसे कम उम्र निशाने हैदर हासिल करने वाले शहीद पायलट पर बनाया गया था। ताहम इनको असल मकबूलियत ड्रामा सीरियल तन्हाइयां से मिली। टीवी प्रोड्यूसर जलील अख्तर से शादी करने से इनकी जिंदगी बदल गई और ये कई साल शोबिस इंडस्ट्री से भी गायब रही। एक गैर मुस्लिम शख्स से शादी की वजह से इनके वालिदैन भी नाराज हुए, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वालिदैन का दिल भी नरम पड़ गया। 32 साल शादीशुदा जिंदगी में ये आज तक बे औलाद हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत में अब तक कमी नहीं हुई और इन दोनों ने ही औलाद की कमी की वजह से एक दूसरे को नहीं छोड़ा। मरीना खान फिर से ड्रामा इंडस्ट्री में वापस आ चुकी हैं और कई ड्रामों में इनकी अदाकारी नई नस्ल भी देख रही है। नंबर 1, वसीम अकरम। दोस्तों, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर और 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी बॉलिंग से अंग्रेजों को धूल चटाने वाले वसीम अकरम ने भी दूसरी शादी गैर मुस्लिम से की। वसीम अकरम अपनी पहली बीवी हुमा अकरम की बेवक्त वफात की वजह से तनहा रह गए थे और ये अपने 2 बेटों को अकेले ही पाल रहे थे, लेकिन फिर 2013 में ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए गए, जहां इनकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए इनकी होने वाली दूसरी बीवी शनीरा थॉमसन से हुई और जल्दी ये मुलाकात दोस्ती और फिर रिश्तेदारी में बदल गई। वसीम अकरम ने शनीरा से 2015 में निकाह कर लिया और अब इनकी एक बेटी आयला अकरम भी है जो कि मुसलमान है और हैरानकुन तौर पर इनकी ऑस्ट्रेलियन वाइफ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। और इससे भी हैरानकुन बात यह है कि इन दोनों ने ही मनी बैक गारंटी नाम की एक फिल्म में काम भी किया है, जो कि जल्दी रिलीज होने वाली है। वसीम अकरम कई टीवी कमर्शियल्स में भी काम कर चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखना अब इनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी शख्सियात का गैर मुस्लिमों से शादियां करना किस वजह से हो सकता है? शोहरत, दौलत, मोहब्बत या किसी और वजह से? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें और अगर किसी और शख्सियत को भी इस लिस्ट पर होना चाहिए था तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।